तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम एमका के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि तभी से जब से एमका यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया गया है, तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट को बनाना स्टार्ट किया था। साथ ही साउथ कोरिया ने यहाँ पर FA-21 फाइटर जेट को भी बनाना स्टार्ट किया था। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत का एमका अभी भी काफी पीछे चल रहा है और इसकी जो टाइमलाइन थी उससे काफी पीछे है। और अब यहाँ पर जो CCS की तरफ से अप्रूवल दिया गया है उसके तहत बताया ये जा रहा है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा वो 2028 तक होगा। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि इसकी जो पहली फ्लाइट की जाएगी वो 2028 में की जाएगी और 2028 के लास्ट में ये प्रोडक्शन में जाएगा अगर सब कुछ सही चलता है तो फिर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब एमका की बात की जाती है तो देखने को मिलता है कि कान फाइटर जेट और FA-21 फाइटर जेट ये तभी से बनना स्टार्ट हुआ था। और सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर ये मानना होता है कि जब इन फाइटर जेट्स को यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया है तो हमारे एमका को अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो बात इतनी सिंपल नहीं लगती। और यहाँ पर देखा जाए कि साउथ कोरिया का FA-21 और टर्की का कान फाइटर जेट्स हमारे एमका से काफी आगे हैं, तो उसको लेकर आज यहाँ पर काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है। ऐसे में दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के द्वारा एमका प्रोग्राम की यहाँ पर तैयारियां स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसी समय पर हमारे कई सारे फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से भारत को ये ऑफर दिए गए थे कि भारत के इस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग देश अपना हिस्सा लेना चाहते थे। और ऐसे में अगर मान के चलिए कि कोई भी देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करता तो यहाँ पर भारत और वो देश दोनों मिलकर एमका को बना रहे होते। तो ओबियसली यहाँ पर देखा जा सकता था कि एमका प्रोग्राम को काफी हद तक तेज किया जा सकता था और अब तक आप मान के चल सकते हैं कि एमका बनकर तैयार हो चुका होता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने अपने एमका प्रोग्राम को स्वदेशीकरण करते हुए पूरी तरह से अपने आप में बनाने की बात कही थी। और इसी के चलते आज भारत अपने खुद के बलबूते पर इस एमका फाइटर जेट को बना रहा है। बस इसमें इतना फर्क है कि यहाँ पर इंजन जो अभी लिया जा रहा है वो अमेरिका से जी का F414 इंजन लिया जा रहा है जो कि हमारे एमका मार्क 1 में यूज किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप मानकर चलिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इन कई सारी कंपनियों के द्वारा यहाँ पर हमारे एमका प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया गया था। और आप मान के चलिए कि अगर किसी भी ऐसी कंपनी को साथ में लिया जाता जो कि इंजन को यहाँ पर प्रोवाइड करा सकती, साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर शेयर कर सकती जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट में यूज की जाती है, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि कुछ अलग बात होती और आज के समय में हमारा एमका प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत के द्वारा किसी भी बाहरी कंपनी की मदद इसमें नहीं मांगी गई है और हम उसी पार्ट्स को यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं जो कि भारत यहाँ पर नहीं बना रहा है और बाहरी देशों से इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आप मान के चलिए कि यहाँ पर ब्रिटेन से इजेक्शन सीट को भी लिया जा रहा है जो एक्चुअल में अभी तक भारत में नहीं बनाई जाती है, जिसमें इंजन और इजेक्शन सीट ये दो मेन पार्ट है बाहरी देशों से लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है वो भारत का यही है कि 70% तक भारत के द्वारा स्वदेशीकरण के चलते इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जाए और उससे फर्क ये होगा कि घरेलू लेवल पर बनाते हुए हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको ज्यादा यहाँ पर काम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इस चीज की समझ होगी कि आखिरकार फाइटर जेट को किस तरीके से बनाया जाता है और उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स और साथ ही साजो सामान की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यही था कि भारत की जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है वो यहाँ पर समाप्त होती जाएगी। और ऐसे में भारत की यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही थी कि स्वदेशी लेवल पर यहाँ पर हर पार्ट को बनाकर तैयार किया जाए। और वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है वो किसी भी फाइटर जेट की सीक्रेसी को लेकर होती है। और ऐसे में जब भारत इसको स्वदेशी रूप से बना रहा है तो स्वदेशी रूप से बनाते हुए सीक्रेसी जो है इसकी भारत के अंदर ही रहेगी और किसी भी अन्य देश के साथ शेयर नहीं की जाएगी, जिसके चलते आप मानकर चल सकते हैं कि हमारा जो फाइटर जेट होगा वो बेहतरीन होगा और इसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरे देशों को प्राप्त नहीं हो पाएगी। और दोस्तों इसी की वजह से भारत ने हर
पार्ट को भारत के अंदर ही बनाने का फैसला लिया, जिसके तहत एमका यहाँ पर लेट तो हुआ, लेकिन भारत ने सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाया। केवल 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको बाहरी देशों से लिया जा रहा है, जिसमें हमने कि अभी आपको बताया कि इजेक्शन सीट और इंजन को यहाँ पर बाहर से लिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जितनी भी एवियोनिक्स है, जितने भी सेंसर्स हैं, रडार्स हैं, वो सब भारत के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में आपके फाइटर जेट की सीक्रेसी दूसरे देशों तक प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। और ऐसे में जिन चीजों को डोमेस्टिकली यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। जबकि अगर बात यहाँ पर की जाए साउथ कोरिया की और टर्की की, तो इन लोगों के द्वारा दूसरे देशों से बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी को लिया जा रहा है, पार्ट्स को लिया जा रहा है। और साथ ही साउथ अफ्रीका के केस में अगर देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो फुल सपोर्ट यहाँ पर साउथ अफ्रीका को कर रही है। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि जितना यहाँ पर साउथ कोरिया इस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, उतना ही यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भी काम किया जा रहा है। और ऐसे में आप सच मानिए कि ये जो सीक्रेसी इस फाइटर जेट की है, वो अमेरिका के साथ शेयर की जा रही है। और ऐसे में असल में देखा जाए तो टर्की का कान फाइटर जेट और साउथ अफ्रीका का KF-21 फाइटर जेट, ये अमेरिकन कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अमेरिकन कंपनीज की तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर क्रिएट की जाती है, तो आप मानकर चलिए कि इन फाइटर जेट के अंदर काफी बड़ा भूचाल आ सकता है, और जिसके चलते इन फाइटर जेट्स को काफी डिले का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही कई सारे कंपोनेंट्स जो कि अमेरिका से लिए जा रहे हैं, उनके रुकने की वजह से यहाँ पर इन फाइटर जेट्स का काम भी रुक सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी FA-21 जो फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की तरफ से बनाया जा रहा है, उसको यहाँ पर 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसके अंदर ये फाइटर जेट पूरी तरह से 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग नहीं है। साथ में इस फाइटर जेट के अंदर इंटरनल वेपन बे नहीं है, जो कि एक फाइटर जेट को पूरी तरह से 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट बनाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि KF-21 जो कि साउथ कोरिया की तरफ से बनाया जा रहा है, उसे आप एमका से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एमका पूरी तरह से यहाँ पर 5th जनरेशन का एक बेहतरीन लड़ाकू विमान होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाता है तो टैड BF की तरफ एक फाइटर जेट होगा। इसके अलावा अगर तुर्की के फाइटर जेट की यहाँ पर बात की जाए, तो वो इस तरह से बनाया जा रहा है कि उसको बनाकर खड़ा तो कर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी जो टेस्टिंग है, प्रॉपर तरीके से उसका सर्टिफिकेशन है, वो सब नहीं किया जा रहा है, और वो समय के साथ होता रहेगा, जिसकी वजह से आप मानकर चल सकते हैं कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ऐसे में वायुसेना के अंदर इंडक्ट होते हुए भी इस फाइटर जेट को ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है दोस्तों कि आज हमारे एमका फाइटर जेट को लेकर जिस तरीके से हमारी DRDO और सहयोगी कंपनियां आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, वो आने वाले समय में एक ऐसे फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे, जिसके तहत ये फाइटर जेट हमारा पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। 5th जनरेशन से भी आगे का फाइटर जेट ये कहलाएगा, और इसके अंदर सेंसर्स और कई सारी एवियोनिक्स इस तरह की लगी हुई हैं, जो कि इसको अपने आप में एक बेहतरीन फाइटर जेट बनाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर कान फाइटर जेट की बात की जाए, तो कान फाइटर जेट को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि उसके अंदर कोई भी एवियोनिक्स और इस तरह की चीजें नहीं लगाई गई हैं, और उसकी पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट करा लिया गया है। तो अब असल में देखा जाए तो इसको इन सारी एवियोनिक्स और कई सारे ऐसे पार्ट से इनको लेस करने के लेकर काफी लंबा समय लगने वाला है। और यहाँ पर हमारा एमका असल में देखा जाए तो इन दोनों फाइटर जेट से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।